नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। दोस्तों, आई एम बेसिकली फ्रॉम गुजरात और हमारे गुजरात में एक कहावत है, कहते हैं खाडो खोदे ईज पड़े। इसका मतलब ये है कि जो खड्डा खोदता है दूसरों को गिराने के लिए, एक दिन वही उस खड्डे में फंस जाता है, गिर जाता है। ऐसा ही कुछ हादसा जो है वो चाइना के साथ भी हुआ है। चाइना दूसरे देशों को दबाने की कोशिश करता है, दूसरे देशों को परेशान करने की कोशिश करता है, और आज ऐसी चीज़ हुई है कि चाइना जो है वो अपनी ही ट्रैप में फंस गया। चाइना की एक न्यूक्लियर सबमरीन के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये सबमरीन जो है ये डूब गई है और इसमें ऑन बोर्ड 55 सेलर्स जो हैं उनकी भी मृत्यु हो गई है। ये रिपोर्ट जो है ये यूके का डिफेंस रिपोर्ट है, यूके की इंटेलिजेंस सर्विस का रिपोर्ट जो है वो ये कहता है कि चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन जिसका नाम है 093417, इसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। यह हादसा येलो सी में हुआ है। अब येलो सी कहाँ पर है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज साउथ कोरिया, यहाँ पर है नॉर्थ कोरिया, और ये पूरा क्षेत्र जो है दिस इज चाइना। ये कहा जाता है कि ये जो डिजास्टर हुआ ना वो रफली स्पीकिंग इस क्षेत्र में कहीं पर हुआ है, राइट। ये चाइना का एक प्रोविंस है और इस प्रोविंस के आसपास ये दुर्घटना हुई है। अब ये पूरा रिपोर्ट जो है ये एक बहुत ही फेमस यूके का न्यूज़पेपर है, डेली मेल, एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है डेली मेल, और डेली मेल न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट जो है वो प्रिंट हुआ है। और ये कहा गया है कि 55 चाइनीज सेलर्स जो हैं उनकी मृत्यु इस सबमरीन दुर्घटना में हुई है। इस सबमरीन के जो कैप्टन थे या फिर जो कर्नल थे, शिव योंग पेंग, उनका भी निधन हुआ है। टोटल 22 ऑफिसर्स, 7 कैडेट्स, 9 पेटी ऑफिसर्स और 17 सेलर्स जो हैं उनका निधन हुआ। और डिजास्टर के पीछे जो मेन रीजन बताया जाता है दैट इज ऑक्सीजन सिस्टम। इसके फेल होने की वजह से सारे लोग जो थे उनकी मृत्यु हो गई। नाउ डियर फ्रेंड्स, सबमरीन्स जो होती है ना उसके अंदर एक ऑक्सीजन सिस्टम होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करता है, और ऑनबोर्ड जो लोग होते हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है। नाउ डियर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मैंने बताया ना कि ये एक न्यूक्लियर सबमरीन थी, और न्यूक्लियर सबमरीन्स जो होती हैं उनकी सबसे खास बात ये होती है कि इनका जो जो एक फ्यूल सिस्टम है वो न्यूक्लियर होता है। जैसे डीजल वाली एक सबमरीन आती है तो ये डीजल पर चलती है, तो डीजल को जलाने के लिए, कंबशन के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके लिए ये सबमरीन जो है उसको सरफेस पर आना पड़ता है और वहाँ से फिर वो नेचुरल एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन जो है उसको सक किया जाता है और फिर से सबमरीन जो है वो सबमर्ज्ड हो जाती है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन्स जो होती हैं उसके अंदर ये ऑक्सीजन सिस्टम होती है। एज वी नो कि न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन सिस्टम है ये बेसिकली ऑन बोर्ड जो लोग हैं तो उनके लिए ये सिस्टम होती है, लेकिन ये सिस्टम फेल हो गई और इसकी वजह से 55 लोगों की मृत्यु हो गई। नाउ डियर फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह कहता है कि ये दुर्घटना जो है ये 21 अगस्त 2023 को हुई है। और सबमरीन जो है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना कि ये सबमरीन अपने ही जाल में फंस गई। बेसिकली ऐसा हुआ कि ये जो येलो सी और दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चाइना जो है वो चेन और एंकर ट्रैप बिछाती हैं ताकि यूएसए, यूके और दूसरे जो देश हैं उनकी सबमरीन से ऐसे बड़े बड़े ट्रैप्स बिछाए जाते हैं जहां पर सबमरीन्स जो हैं वो फंस जाती है और फिर सबमरीन्स जो हैं वो निकल नहीं पाती हैं। तो चाइना ने ये जो ट्रैप दूसरी सबमरीन्स के लिए क्रिएट किया था, उसी ट्रैप में चाइना की ही सबमरीन जो है वो फंस गई। उसके बाद इनकी जो ऑक्सीजन सिस्टम है वो बिगड़ गई और इसकी वजह से जो धुआं है, या फिर आप समझ लीजिए कि ऑन बोर्ड जो है वो पॉइजनस एयर आ गई और इसकी वजह से सारे के सारे जो सेलर्स थे उनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई। अब चाइना क्या इस रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार है? चाइना की ये एक पैटर्न रही है, राइट। चाइना जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कभी भी मानता नहीं है। जैसे गलवान का जो क्लैश हुआ ना, तो बहुत सारे रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि भारत के 20 सोल्जर्स जो हैं उनका निधन हुआ, उनकी मृत्यु हुई, वो शहीद हो गए, लेकिन चाइना के एक भी सोल्जर्स का, मीन्स चाइना ने कभी ये बात नहीं मानी है कि उनके सोल्जर्स जो है उनका निधन हुआ है। लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट्स ये कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया का एक रिपोर्ट जो है उसने भी बताया था कि 50 से ज़्यादा चाइना के सोल्जर्स जो हैं उनका निधन हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी इन दिस गलवान क्लैश। लेकिन चाइना ये बात को कभी नहीं माना गया। इन द सेम वे
अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है 21 अगस्त को, और ये यूके की जो इंटेलिजेंस सर्विस है उसने भी इस रिपोर्ट को माना है। उन्होंने ही ये रिपोर्ट जो है वो यूके की सरकार के सामने रखा। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल क्लासिफाइड रिपोर्ट है, लेकिन डेली मेल में इसको प्रिंट किया गया है। तो चाइना जो है वो इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करता है, राइट। एंड दिस इंडिकेट्स के चाइना जो है वो एक बहुत ही रेडिकल मिलिट्री को ऑपरेट कर रहा है, राइट। जस्ट इमेजिन कि जनरली क्या होता है कि अगर किसी सैनिक की, किसी सोल्जर की मृत्यु होती है तो उसको मान सम्मान दिया जाता है, राइट। एक ऑनर, एक डिग्निटी से वो अपने देश के लिए शहीद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप सोचिए कि किस प्रकार के सोल्जर्स को कैसा ब्रेन वॉशिंग किया जा रहा है कि बार बार इस प्रकार के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और आपकी सरकार जो है, चाइना की सरकार, किसी भी प्रकार के ना तो कोई ऑनर देती है, कुछ नहीं। और फॉरगेट अबाउट ऑनर, इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि इस प्रकार के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन कितना डर्टी वर्क जो है वो चाइना की मिलिट्री जो है उसके साथ मीन्स वहाँ पर चल रहा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन और उसका स्ट्रक्चर जो है वो आप देख सकते हैं। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में नेवल एक्सपांशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नेवल जो आपकी फ्लीट है, या फिर आपके पास जो वेपन्स हैं, या फिर जो सबमरीन्स हैं, जो वेसल्स हैं, वो टॉप क्वालिटी के हैं, राइट। ये क्लियरली दिखाता है कि इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो हैं वो बार बार चाइना की जो सबमरीन्स हैं या फिर अपनी जो नेवल सिस्टम है उनके साथ होते रहते हैं। यूके गवर्नमेंट और रॉयल नेवी जो है, यानी कि जो यूके की नेवी है उसका नाम है रॉयल नेवी, तो दोनों इस रिपोर्ट को लेकर चुप हैं क्योंकि ये एक बहुत ही क्लासिफाइड रिपोर्ट है। लेकिन रॉयल नेवी में ही काम करने वाले एक सबमराइनर ने, यानी कि सबमरीन में काम करने वाले एक व्यक्ति ने एनोनिमसली, यानी कि डिस्क्रीटली, अपना नाम डिक्लेयर ना करते हुए उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया है, कि कहा है कि ये एयर ट्रीटमेंट जो है, एयर को कन्वर्ट करने की जो फैसिलिटी है, ये जो सिस्टम है, ये जब बिगड़ जाती है तो उसके बाद इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो एयर फिल्टर सिस्टम होती है ऑन बोर्ड ऑन सबमरीन, ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और ये यूनिवर्सली अवेलेबल नहीं है। बहुत ही कम देश हैं जिनके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। तो चाइना ने कोशिश की है बनाने की, लेकिन यहाँ पर क्लियरली चाइना जो है वो फेल रहा है। ये टाइप 093 सबमरीन्स जो हैं ये नई प्रकार की सबमरीन्स हैं। ऑफ कोर्स ये न्यूक्लियर सबs हैं, तो ये और ज़्यादा क्वाइट बनाई गई है। चाइना ने इसको और ज़्यादा क्वाइट बनाया। और जैसे मैंने आपको बताया कि शेंगडोंग नाम का जो प्रोविंस है चाइना का, जो हमने मैप में लोकेट किया था, तो इस शेंगडोंग प्रोविंस के आसपास ये इंसिडेंट जो है वो हुआ है। रही बात ये 093 सबमरीन्स की, तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन है तो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी इसका चाइना इस्तेमाल करते आया है। टाइप 093 सबमरीन्स जो है ये चाइना की नेवी को मॉडर्नाइज करने में एक फ्लैगशिप सबमरीन रही है, और चाइना इसको और ज़्यादा अपग्रेड करने की भी कोशिश कर रहा है कि 093 को 093G, तो इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन एज वी नो कि ऑन बोर्ड ऑक्सीजन सिस्टम जो हैं ये रिलायबल नहीं है, जस्ट लाइक मेनी अदर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको 093 और इसके साथ कुछ चाइना की चीज़ों के बारे में पता चला होगा। I will see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.